अगली डेट पे उस्मा बुखारी साहबा नहीं आती तो उनके वारंट्स गिरफ्तारी के जारी होंगे, फिर बरीयत का प्रोसेस आगे होगा। फलक जवेद का केस है, उसमें जो है इनके 2 मोबाइल फोन ले लिए, कब्जे में ले लिए गए, फर्द मकबूजगी बन गई। उसके बाद वहाँ से भी कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं हो सकी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 मरतबा डायरेक्शन भी दी हुई है और मुस्तगीसा अभी तक नहीं आ रही। आज उनकी तरफ से काउंसिल भी नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं फलक जवेद खान के वकील एडवोकेट अजहर सुलेरिया साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। उस्मा बुखारी साहबा जो है उनको तलब किया है, समन्स भेजे हैं उनकी तरफ। उनके वकील जो हैं वो बार बार यही इस्तदा करते हैं कि हमने एविडेंस इस तौर नहीं करनी। पहले एक एप्लीकेशन आई, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुस्तगीसा की एविडेंस जो है वो सरकारी गवाहन के बाद होगी। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन खारिज कर दी क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंशियल मटेरियल नहीं था। हमारा भी यही कहना था कि मुस्तगीसा जो है जब से उन्होंने एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा की दी थी उस वक्त से लेके आज तक कभी भी कोई कन्फ्रंट मीटिंग एजेंसी ने, एनसीसीए ने इंक्वायरी के दौरान हमारी वहाँ पे मीटिंग नहीं रखी, हमारे आमने सामने नहीं किया उनको, फिर तफ्तीश में आमने सामने नहीं किया। फिर वो अभी तक जो है दो मुलजमान जो है वो अभी बिहाइंड द बार्स हैं। मोहम्मद शफीक हैं, फलक जवेद साहब उनकी बेल खारिज हो गई। लेकिन सारे बेल्स के प्रोसेस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहब ने 4 माह की 1.5 साल पहले डायरेक्शन दी थी कि 4 माह में जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। इसी तरह शहराम सरवर साहब ने 2 माह की डायरेक्शन दी थी कि 2 माह में ट्रायल कंपाइल किया जाए। लेकिन अभी तक ट्रायल जो है उसकी जो है अलफ बे या उसका आगाज ही नहीं हो सका। उसकी एक ही वजह है कि मुस्तगीसा जो है वो आने से अवॉइड कर रही है। उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन फाइल की कि वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती है। उस पर हमारी रिजर्वेशन थी। हमने कहा कि उसकी कुछ जस्टिफाइबल रीजन बयान नहीं किया तो उसको भी कोर्ट ने पिछली डेट पे खारिज करके और बिलखसूस ऑर्डर किया उन्होंने नईम भट्टू साहब ने कि अगली डेट पे एक ही दफा मुस्तगीसा आए और एक्यूज जो हैं हम जो है मुलजमान के काउंसिल हमें पाबंद किया कि अगली डेट नहीं दी जाएगी, वो बयान दें और इसी डेट पे जिरा हो जाए। इसके बावजूद भी आज वो अदालत में पेश नहीं है। अच्छा ये बताएं कि 10 तारीख हो गई है, 7 तारीख के बाद जो एक्यूज है उसका हक बनता है 249A के तहत वो अपनी बरीयत की दरखास्त दे। क्या आपने ऐसा कोई काम किया या आप अभी इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से कुछ आ जाए? पिछली 4 तारीख से मैं मुसलसल कोर्ट को ये मतलब गुजारिश कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ कि जब प्रोसिक्यूशन अपने केस में इंटरेस्टेड ना हो तो 249A के ताबे जो है मुलजमान को बरी होना चाहिए। बिलखसूस ऐसे हालात में कि जहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 मरतबा डायरेक्शन भी दी हुई है और मुस्तगीसा अभी तक नहीं आ रही। आज उनकी तरफ से काउंसिल भी नहीं आए। वो हम हमारे आगे पीछे आने से पहले कोई बजाय काउंसिल जिनका कोई नाम आज कोर्ट ने नहीं लिखा वो आए। उन्होंने कहा जी इसको इंतजार में रखे। 4 दफा केस को इंतजार में रखा गया। वो हमने ऑर्डर में भी कोर्ट ने लिख दिया है। सारी चीजें जो मैंने बयान की है वो सारी हिस्ट्री अदालत ने अपने ऑर्डर में लिख के आज फिर उनको समन्स किए। मैंने कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि समन्स का प्रोसेस तो पहले चल रहा है, उनके वकील आ रहे हैं तो इनके वारंट्स कम से कम जारी किए जाए अगर इनको आज की तारीख में बरी नहीं करना मुलजमान को। एनी हाउ कोर्ट ने कॉशन देते हुए कि अगर अगली डेट पे उस्मा बुखारी साहबा नहीं आती तो उनके वारंट्स गिरफ्तारी के जारी होंगे, फिर बरीयत का प्रोसेस आगे होगा। इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है चूंकि जब हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी कंप्लाई ना की जाए तो यही एक तरीका होता है। मेरे यकीन के मुताबिक कोई सब्सटेंशियल एविडेंस सफा मिसल पे मौजूद नहीं, वो ऐसी कोई डिवाइस मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये साबित कर सके कि मेरी ये वीडियो जो है ना वो ये इन मुलजमान में से किसी ने बनाई है। तो वो अब अवॉइड कर रही है आने से। उनको पता है कि वो आएंगी, वो बयान अपना कलमबंद करवाएंगी और उस पर जो हमारा जिरा का प्रोसेस वो बड़ा कड़ा होगा। हमारे पास इतना मटेरियल उनके ऊपर पुट करने के लिए, डिफेंस में देने के लिए तो मुलजमान जो है वो बहुत थोड़े टाइम में बरी हो जाए। लेते हैं हाई कोर्ट से तो उसका क्या डेवलपमेंट होगा? मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट में ऐसे केसेस में नॉर्मल कोर्ट्स में बिल्कुल स्टे नहीं होता क्योंकि उसमें कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है। पिछली डेट पे 9 से 10 ग्राउंड जो है ना वो 10 पैराग्राफ में अदालत ने सारी पिछली हिस्ट्री लिख के डिटेल में तो इसको इनकी पिटीशन जो है ना वो वीडियो लिंक वाली वो खारिज की है। लिहाजा उसमें कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं कि उनका ये कहना है कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारा ये कहना था कोर्ट में तो कोई किसी किस्म की कोई एविडेंस, जुबानी एविडेंस पेश कर दे कि उनको लाइफ में माजी में कोई सिक्योरिटी थ्रेट आया है। तो उन्होंने बसंत का इवेंट किया, उनके रोज वीलॉग्स होते हैं तो कभी भी उन्होंने आज तक बयान ही नहीं किया कि मुझे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। लिहाजा इसमें मेरा यकीन है कि इसमें स्टे नहीं होगा। एट द मोस्ट होगा भी तो नोटिस की कार्रवाई हो सकती है, वो भी प्लाजिबल नहीं है। एज ए वकील आप फलक जवेद खान के वकील हैं, आप कब तक देख रहे हैं कितना और लंबा प्रोसेस इनके बाकी है, कितनी देर तक बाहर आती हुई नजर आ रही है? देखिए ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी ग्राउंड तो आज बरीयत की भी मुकम्मल थी
मतलब 10 तवारीख पे अगर इस्तगासा के जो गवाह नहीं आते, कोई गवाह भी नहीं अभी तक आया, एक गवाह भी अगर नहीं आते तो कोर्ट को चाहिए कि हमें हमारे मुलजमान को बरी कर दिया जाए। अच्छा आदिल साहब ये बताएं कि जो मटेरियल जिसकी बुनियाद पे इनको गिरफ्तार किया गया, जो केस बना, वो एक वीडियो है, क्या वो फैब्रिकेटेड वीडियो बताई जा रही है? वो वीडियो अदालत में पेश की गई है आज? देखिए वो जो इनका मुस्तगीसा का बयान है, इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उन्होंने कहा कि फेसबुक से इनिशिएटिव हुआ है, तो फेसबुक से अभी तक किसी के फेसबुक से भी वो डिवाइस अभी तक बरामद नहीं हुई जहां से ये वीडियो चली थी। अब फलक जवेद का केस है, उसमें जो है इनके 2 मोबाइल फोन ले लिए, कब्जे में ले लिए गए, फर्द मकबूजगी बन गई। उसके बाद वहां से भी कोई चीज दरियाफ्त नहीं हो सकी। उनका पासवर्ड भी उन्होंने दिया लेकिन वहां से कोई चीज, वो कहते हैं वहां से डिलीट हो गई। अगर वो डिलीट हो गई है तो कम से कम बेल तो पहली स्टेज पे हो जानी चाहिए थी, ये रिमांड की बात है। और उसकी बेल भी अभी हाईकोर्ट में दायर की हुई, हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई। मेरा तो ये यकीन है कि ये ज्यादा से ज्यादा अगर इसका ट्रायल मुकम्मल भी हो तो 2 से 3 दिन का ट्रायल है, और मुलजमान जो है वो बरीयत, क्योंकि उसका जो टेक्निकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी बायस्ड हैं, हम उनको बायस्ड कहते हैं, लेकिन उसका फॉरेंसिक अभी तक किसी ऐसी चीज का सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर जो है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में किसी को कन्विक्ट किया जा सके। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी भी पीका की दफात है उनमें जो सजा है वो इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है। आने वाली कल को फर्ज कर ले फाइन होता है, तो ये जो कन्विक्शन अब चल रही है ये सजा है ना जी, तो जो भुगत रहे हैं तो आने वाली कल को ये किस उम्रे में ली जाएगी। मैं हर डेट के ऊपर कोर्ट को कहता हूँ कि इनको जो है ना मुलजमान को बरी कर दिया जाए, जब वो संजीदा होंगे तो आगे फिर अपना केस वो पुट अप करवा लें। इस्मा बुखारी साहबा जो है उनको तलब किया है, समन्स भेजे हैं उनकी तरफ। उनके वकील जो हैं वो बार बार यही इस्तदा करते हैं कि हमने एविडेंस इस तौर नहीं करनी। पहले एक एप्लीकेशन आई, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुस्तगीसा की एविडेंस जो है वो सरकारी गवाहन के बाद होगी। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन खारिज कर दी क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंशियल मटेरियल नहीं था। हमारा भी यही कहना था कि मुस्तगीसा जो है जब से उन्होंने एप्लीकेशन अंदराजे मुकदमा की दी थी उस वक्त से लेके आज तक कभी भी कोई कन्फ्रंट मीटिंग एजेंसी ने, एनसीसीआई ने इंक्वायरी के दौरान हमारी वहाँ पे मीटिंग नहीं रखी, हमारे आमने सामने नहीं किया उनको, फिर तफ्तीश में आमने सामने नहीं किया। फिर वो अभी तक जो है मुलजमान 2 मुलजमान जो है वो अभी बिहाइंड द बार्स हैं। मोहम्मद शफीक हैं, फलक जवेद साहब, उनकी बेल खारिज हो गई, लेकिन सारे बेल्स के प्रोसेस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहब ने 4 माह की 1.5 साल पहले डायरेक्शन दी थी कि 4 माह में जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। इसी तरह शहराम सरवर साहब ने 2 माह की डायरेक्शन दी थी कि 2 माह में ट्रायल कंपाइल किया जाए, लेकिन अभी तक ट्रायल जो है उसकी जो है अलफ बे या उसका आगाज ही नहीं हो सका। उसकी एक ही वजह है कि मुस्तगीसा जो है वो आने से अवॉइड कर रही है। जी बिल्कुल, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि एक बार फिर से डिलेइंग टेक्निक इस्तेमाल किए जा रहे हैं और केस को मजीद लटकाने के हवाले से जो तरीक़ाकार हैं, जो मुख्तलिफ तजर्बे हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। उस्मा बुखारी साहबा उनके वकील हों या पंजाब हुकूमत हो। अभी जो डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने एडवोकेट अजहर सुलेरी साहब ने रखी भी सही, आपने सुना भी सही। वो बता रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है केस बरीयत का है, और हमने आज रिक्वेस्ट भी की अदालत के अंदर कि अब तक ये 6 माह गुजरने के बाद कोई सबूत नहीं आया, लिहाजा हमारे मुलजमान को बरी किया जाए। लेकिन इस अदालत के अंदर जिस तरह की हम कार्रवाई देख रहे हैं और जिस तरह की डेवलपमेंट हमारे सामने है, तो वो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है। एक हुकूमत में सूबाई वजीर होने की वजह से इतना बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है, इतना उसको खुली छुट्टी दी जा रही है कि उसके पास कोई सबूत भी कोई नहीं है, कोई गवाह भी कोई नहीं है, कोई ऑडियो वीडियो भी कोई नहीं है, तस्वीर भी कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी केस को लटकाया जा रहा है। अब देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।